स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमें डिटरमाइन करना है मोमेंट ऑफ सिस्टम फॉर यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना ऑफ मास m। यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर हमारे पास लैमिना है जिसका मास m है और उसका हमने इक्वल मोमेंट ऑफ सिस्टम मालूम किया। लेट कर लें कि ए बी सी कोई हमारे पास लैमिना है। We have already obtained the formula। हमने पहले ही फार्मूला मालूम किया है for its moment of inertia about any side। इसका moment of inertia किसी भी साइड पर हो तो उसका यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को यूज करके हम फाइंड करेंगे moment of inertia ऑफ द लैमिना about any line L in the plane of triangle ABC। जो हमने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया हुआ है उसको इस्तेमाल करके हमने इस लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एनी लाइन एल वो फाइंड करना है। H1 H2 H3 हमारे पास क्या है, कोई डिस्टेंसेस एंड वर्टिसेस ए बी सी की रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द गिवन लाइन है। H1 H2 H3 हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है ए बी सी वर्टिसेस से। तो सपोज कर लें कि जो हमारे पास H1 है ये लेस होगा H2 से और H2 लेस होगा H3 से। थ्रो ए we draw line L dash parallel to L such that the line segment CB लाइन जो L dash है वो हमने L के पैरेलल बनाई that the line segment CB when produced meets it at point D। तो students distances of ABC from L dash will be 0 H2 minus H1 0 H2 minus H1 and H3 minus H1। जो ए और सी का डिस्टेंस एल डैश से है तो स्टूडेंट्स ए का 0 है और बी का H2 माइनस H1 है, सी का H3 माइनस H1 है। If M1 M2 denote masses of triangular region ACD and BCD, M बराबर होगा M1 माइनस M2। ये आपके पास एक ट्रायंगुलर लैमिना है ए बी सी डी ए बी सी और जो एम ए बी सी जो है आपके पास ए बी डी और ए बी सी। स्टूडेंट्स जो ए सी डी है उसका मास M1 है और ए बी डी का मास है M2। ये देख लें कि जो L है पैरेलल लाइन L डैश है और L डैश से जो ए का डिस्टेंस है वो 0 है। इसी तरह जो बी का है वो H2 माइनस H1 है और सी का H3 माइनस H1। तो M1 बटा M2 बराबर होता है M का बटा H3 माइनस 1 है और M2 H2 माइनस H1 है। तो हमने इन दोनों की साइडों पे -1 को ऐड कर दिया है, फिर एलसीएम लिया है तो M1 माइनस M2 बराबर होता है कैपिटल M के। यहाँ से हमने M2 की वैल्यू निकाली है जो कि M इंटू H2 माइनस H1 बटा H3 माइनस H1 है। इसी तरह नेक्स्ट हमने M1 की वैल्यू फाइंड की तो इक्वल होगी M प्लस M2 M2 की वैल्यू यूज की है और M1 बराबर हो गया M इंटू H3 माइनस H1 बटा H3 माइनस H2। Moment of inertia of triangular lamina ABC about line L dash is the difference of moment of inertia of triangular lamina ACD and ABD about the same line। L dash के गिर्द जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ABC का डिफरेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ACD और ABD का। denoting the same line
IL we have IL dash बराबर होता है 1/6 m h2 minus h1 square minus 1 versus m2 into h2 minus h1 का square। यहाँ पर हमने m1 और m2 की वैल्यूज को यूज किया स्टूडेंट्स। वैल्यूज को यूज करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा m/6 into h3 minus h2 into h3 minus h1 का क्यूब minus h2 minus h1 का क्यूब पर हम क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। तो आई आर डैश की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी m/6 3h1 square plus h3 square plus h3h2 minus 3h1 h3 minus 3h1 h3 minus 3h1 h2। वो यहाँ पर हमने क्या यूज करना है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज करना है। आई एल डैश को आई नॉट के साथ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट पैरेलल लाइन थ्रू सेंट्रॉइड in the usual notation I L dash is equal to I naught plus d square होगा। d जो है ये डिस्टेंस है cn फ्रॉम L डैश से given by d जो है 1/3 डिस्टेंस ऑफ a प्लस b प्लस c। a 0 है, b और c की वैल्यू लगाएंगे तो ये आएगा 1/3 into h2 plus h3 minus 2h1 from 1 and 2। d की वैल्यू हमने यूज कर दी है इसमें, तो ये हमारे पास इक्वल होगा आई नॉट प्लस एम 1/a h2 h3 minus 2h1 plus 2। At the end of time I naught की वैल्यू है m/6 into 3h1 का स्क्वायर प्लस h3 का स्क्वायर प्लस h2 3 minus 3h1 h3 minus 3h1 3h2 minus n/9 h2 का स्क्वायर प्लस h3 का स्क्वायर प्लस 4h1 स्क्वायर प्लस 2h2 h3 माइनस 4h3 h1 माइनस 4h1 h। तो नेक्स्ट आपने आई नॉट और आई एल को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके पास डी डैश की वैल्यू जो है वो क्या है h1 h2 प्लस h3/3 है और आई एल की जो वैल्यू बनेगी वो है कि आपके पास m/6 h1 square plus h2 square plus h3 square plus h1 h3 plus h1 h3 plus h2 h3 plus h1 h2। एट द एंड ऑफ टाइम आई एल बराबर होगा जो कि मोमेंटल सिस्टम है का इनर्शिया है m/3 into h1 plus h2/2 whole square plus h2/h3/2 whole square plus h1/h3 h1 plus h3/2 whole square, where the terms on the right hand side can be interpreted as moment of inertia due to particles of mass m/3 each at distance h1 plus h2/2 h2 plus h3/2 h1 plus h3/2 from the line of। इससे क्या शो होता है कि इक्विमोमेंटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टिकल्स each of mass m/3 placed at midpoint of the side of the triangle ABC। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें कि आपने यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूबॉइड है जिसका मास m है, उसका आपने इनर्शिया इक्विमोमेंटल वो इक्विमोमेंटल है और मासेस यहाँ पर आपको 1/24 m given at midpoint of its edges and 1/2 m its center। सेकंड पार्ट में 1/24 सेंटर के 2/3 1/24 at the corners and 2/3 at its center। इन वैल्यूज को यूज करके आपने कैलकुलेट करने को इक्विमोमेंटल शो करना है। रेक्टेंगुलर parallelepiped of side ABC और the axis के center of
वाइड है उसके लिमिट आप सकते हो गिवन है थ्री फीट है तो हम ऊपर होना जरूरी ऊपर होना जरूरी इसमें आपके पास 12 adjacent divide masses m by 24 placed at midpoints of each edge and m by 2 at center. Total mass of system. If moments of inertia of these masses about coordinate axis through center of mass are equal to I1, I2, I3 equal on m square by 6k, so then system will be equimomentum. So we consider moment of inertia about z axis. मैं मेरे सर दी भी क्लास होंगी बच्ची Which particle and this in the other progress लेंदे इथे सिग्नल के नु भली होंदे इथे MSK and system is monumental. Second part हमारे पास क्या होगा तो टोटल मास है सिस्टम का मल्टीप्लाइड बाय 1/24 m प्लस 2/3 m और ये इक्वल होगा कैपिटल M इसके साथ each mass gram the z axis is a by square root 2 since moment of inertia about the z axis of the whole system of particle will be I double dash बराबर है 8 क्रॉस 1/24 m क्रॉस a by square root 2 वैल्यू आएगी 1/6 m square is equal to I3